है ना। सर ये लास्ट में आपने एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर आपने इससे पहले भी कुछ और पढ़ाया था क्या? क्योंकि नहीं मैं पढ़ाया। अभी अभी रिजल्ट। हाँ नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, एक हाँ डाउट है। डाउट अभी सर बाद मैं में, ये डाउट पूछ रही बाद थी, में। आपने जो व्हाट्सएप पे डीपीपी और वो सब पेजेस सेंड किए एक्सरसाइज के, सर हमें बस जितने क्वेश्चंस के आंसर्स आपने दिए उतना ही एक्सरसाइज करना है? हाँ ठीक है, बाकी मैं करवाऊंगा। ठीक है, अब देखो बेटा ये हो गया, अभी वो भी हम एक एक सर। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सर मेरे को एक डाउट है डाउट बाद में। ठीक है, सर, अभी आप डाउट क्लास रखेंगे 10 क्लास क्रिकेट? क्लास के बाद। ठीक है, अब देखो बेटा इधर, अब हमें पता है स्पीड। स्पीड क्या होता है? एक सेकंड वो वाला पेज दिखा दीजिए मेरे को, बस डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, गुड है ना। सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन। ये चीज सब चीज नोट है आपके पास, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी ये नोट ओके है। सर। सर तब भी एक बार याद हो जाते हैं ना सर, ये पता चल जाता है लेंथ एरिया वॉल्यूम का। सर हो गया सर, आप पेज चेंज कर दो। अब देखो सर 1 मिनट रुक जाइए। बेटा, सर? स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। सर ये तो आपने लिखवा चुका है ना? बिल्कुल लिखवा दिया है, हर चीज नोटेड डाउन है आपके पास। सर ठीक वो है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के सर इसी उससे रिलेटेड सर एक वो रुको, फर्स्ट क्वेश्चन आपने वो करवाएंगे। उसमें दिया था, वो ठीक सर है, आप सॉल्व कर सकते हैं? सब करवाएंगे, रुको आप, है ना। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। सर अगर कैपिटल एम होगा तो क्या होगा सर को? मेगा। और सर अगर मिली का होगा सर तो क्या होगा सर? क्लास से ना बाहर, क्लास से बाहर अच्छी निकाल बात है दूंगा। सर, small ही M होगा। कितनी बार पूछा है, कितनी बार पूछोगे? ये चीज मैं कितनी बार बता चुका हूँ, कितनी बार मॉड्यूल में है, कितनी बार बताऊं? अच्छा ये बताओ, हर क्लास में एक ही चीज करें तो साल भर अपन एक ही चीज करते हैं, यही चाहते हो तुम? सर नैनो स्मॉलेस्ट यूनिट है सर, या उससे भी स्मॉलेस्ट होती है? नैनो यूनिट नहीं है, नैनो प्रीफिक्स है। ठीक है, यस सर, उससे भी छोटे बहुत प्रीफिक्स छोटे होते हैं क्या सर? हाँ, -100 तक होते हैं। ठीक है, यस सर। हाँ मम्मी तो 5। हाँ, -100 तक होते हैं, तो उतना हमें कोई मतलब नहीं है ना। सर मीन्स उससे भी नीचे जा सकते हैं बिल्कुल -100 जा सकते हैं, नाम रख दो, पर वो कई काम होता ही नहीं है उसका, तो फिर क्यों करेंगे, है ना। अब देखो डिस्टेंस की, मोस्टली आपने लिखवाए हैं उन्हीं हाँ को यूज करते हैं यूज करते हैं, हाँ ठीक है, वो भी आपको बहुत रेयरली यूज होंगे। जनरली बस मिली और किलो यूज होता है बस, है ना। 10⁻³ और 10⁻³ है ना। अच्छा, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर, और टाइम की मीटर। सर टाइम सेकंड। तो यूनिट क्या हो गई? यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड के पावर -1, दोनों सेम ही है। क्लियर है? मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं बता चुका हूं इसलिए। अब इधर देखो, अच्छा जरूरी है क्या डिस्टेंस को हम हमेशा मीटर में मेजर करें? नो सर, वी कैन मेजर इन किलोमीटर। और टाइम को हम किस में मेजर कर सकते हैं? और में भी कर सकते हैं। सर लिख लेना लिखवाया है। सर मीटर की वैल्यू पॉजिटिव में है और सर सेकंड की वैल्यू नेगेटिव में है, तो हम इसको -1 क्यों कर रहे हैं? पागल वागल हो गया क्या तू? सर कितनी बार बताएंगे कि जब 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो -1? 10 -1 हो जाएगा। हाँ पर सर ये एक m की वैल्यू तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है ना? एम की वैल्यू हो तो यूनिट है ना, मीटर है। मीटर क्या पॉजिटिव नेगेटिव होता है, मेरे को ये बता तू। अच्छा क्या है पॉजिटिव नेगेटिव? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बस सिंपल सा है। पावर ऊपर आती है तो ये नेगेटिव हो जाती है। अब ये बात मैं कितनी बार बताऊं कि ये चीज मैंने नहीं बताई है क्या? कोई भी चीज डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगी तो उसकी पावर माइनस में हो जाती है। सिंपल। ठीक है, अब देखो बेटा, किलोमीटर भी हो सकता है ना, किलोमीटर पर और। अच्छा बताओ, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो यहाँ पे हमने 1000 मीटर
लिख राइट दिया। 5/18 हाँ है ना। और ओवर मतलब कितने ओवर होते हैं, 1 है ना। 1 ओवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600। 3600। तो 3600 3600 ठीक है। अब देखो यहाँ पे 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो हमने क्या कर दिया, 2 से कैंसिल आउट किया तो कितना मिला, 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे कंक्लूजन हो गया, यदि हमें किलोमीटर पर ओवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 5/18। बस ये याद रखो। तो ऑब्वियसली यदि हम वाइस वर्सा करेंगे तो इसका क्या करना पड़ेगा, सर डिवीजन आ गई बात समझ? तो इसलिए हमें दोनों चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें एक चीज याद रखेंगे तो उसका क्या होगा, वाइस वर्सा कर देंगे। और यदि नहीं भी आता है तो देखो यहाँ से निकालने में कोई दिक्कत होगी क्या, नो सर। नहीं होगी, है ना। चलो मान लो एक और क्वांटिटी कोई दे दिया है आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मान लो हम नेक्स्ट पेज पे, अभी आपको नहीं पता है, मान लो बोल दिया कोई क्वांटिटी डेंसिटी, क्या होती है, डेंसिटी डेंसिटी का फार्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। है ना। क्या होता है अभी इससे मतलब नहीं है। तो अच्छा मास की यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या बनेगी, सर केजी केजी, और वॉल्यूम की मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। है ना। तो एक क्या हो गई, केजी मीटर क्यूब। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मास को हम ग्राम में ले सकते हैं और वॉल्यूम को, ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। है ना। तो अब आपको इसमें रिलेशन बनाना आना चाहिए। जैसे अब आपको यदि केजी मीटर क्यूब से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में जाना है तो देखो वही मेथड है बेटा। जिसके घर पे नॉइस हो रहा है वो क्यों अनम्यूट कर रहा है खुद को, ठीक है। अब देखो बेटा, अच्छा किलोग्राम को ग्राम में करो, कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। अच्छा। और हाँ, और मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में करते हैं तो कितना होता है, सर 100 सेंटीमीटर। 3 है ना। अब देखो 10 पावर 6 है, मतलब यहाँ 1 के पीछे 6 जीरो है, यस सर। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 1000 ग्राम अपॉन कितनी जीरो, 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई, मतलब क्या बन गया, 1/1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे एक और रिलेशन मिल गया, 1 केजी पर मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 1/1000 सर 1/1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ से क्या पता चला, यदि आपको केजी पर मीटर क्यूब से ग्राम पर सेंटीमीटर में जाना है तो उसको 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। आगे बात समझे, डिवाइड कर देंगे। सर कैन वी राइट इट, सर कैन वी राइट इट। हाँ ये नोट कर लो, ठीक है। ये वाला तो आपको पता है, ठीक है। ये वाला भी नोट, हाँ सर ये तो नोट हो गया सर। हाँ हाँ ठीक है। हाँ ऐसे आपको चाहे आपको फॉर्मूला नहीं पता हो, ठीक है? हाँ जैसे कन्वर्ट, मान लो डेंसिटी ये दिया हुआ है केजी पर मीटर क्यूब, इसको ग्राम पर मीटर सेंटीमीटर क्यूब में करोगे तो कितना आएगा, एक्सक्यूज मी सर, अपॉन 1000 कर देंगे सर, तो सर 13। सर मेरे घर पे लाइट चली गई थी, इससे मैं सर अभी जस्ट ज्वाइन हुआ हूँ, तो सर आपने इससे पहले कुछ लिखा है तो सर आप वो दिखा दीजिए। सर आपने जो ये बताया था कि 1 kg अपॉन मीटर क्यूब, तो सर उसमें इंटू करना था या डिवाइड करना था? यहाँ पे क्या मिला कोई वैल्यू नहीं होगी, यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे क्या मिला, बस तो 1/1000 से डिवाइड करना है। सर पीछे कोई जीरो की डेसिमल में वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो यहाँ से आपको कोई भी फॉर्मूला हो, आप यदि ऐसा रिलेशन बना लेते हैं तो आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर प्लीज। अब जैसे बोल दिया 8000 केजी पर मीटर क्यूब को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में करना है तो कितना करेंगे,
सर 8 ग्राम सब 8 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका वाइस सर, वर्सा आपको बोल दिया 79 0.79 है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को किसमें करना है, केजी पर मीटर क्यूब में, तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपको है ना हर चीज लर्न नहीं दिखा करना दोगे है, सर इसको पूरा? करना क्या है, ये चीज पता है, इधर से इधर जाते हैं तो क्या करते हैं सर डिवाइड डिवाइड, तो मतलब इधर से into, इधर into. करेंगे तो मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई आपको लर्न नहीं करना है, आपको ये इक्वेशन बनाना आनी चाहिए, कन्वर्ट करना, क्लियर है। ओके सर। सर केजी से ग्राम में जाएंगे तो सर हाँ इनटू करेंगे और सर ग्राम से हाँ केजी में जाएंगे तो हाँ, डिवाइड करेंगे। ठीक है, ग्राम नहीं, इसमें आप केजी को भी कर रहे हो और मीटर को भी कर रहे हो, दोनों का ध्यान रखना है, ठीक है। ओके सर। जैसे देखो ये नोट हो गया बेटा, सर नो सर प्लीज सर वेट। इसमें अपन ने ऊपर इनटू क्यों किया है सर? वो तो ग्राम से अगर अपन उसमें गए ना सर केजी में। ये समझ में आ गया। सर आपने इससे पहले कुछ सर आई वांट टू राइट। सर मेरे को इनटू था, 79 वाला नहीं आया, 79 वाला। सर सुनो एक मिनट, आप वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप एक चीज याद रखो, एक चीज याद रखो, यदि आपको केजी पर मीटर क्यूब से ग्राम पर सेंटीमीटर में जाना है तो 1000 से डिवाइड करते हैं, तो यदि ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से केजी में आओगे तो मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई किया। सर नॉर्मल के हिसाब से, नॉर्मल में हम एक्सक्यूज मी हाँ सर। हाँ बोलो। सर आपने इससे पहले कुछ लिखवाया था सर, तो वो मत दिखा देना एक बार। हाँ अभी दिखा देंगे, ये नोट हो जाए। एक्सक्यूज मी सर, मेरे को एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ कि सर मेरे को ना, सर मेरे को जो डीपीक्यू थी ना सर, डीपीक्यू आपने जो भेजी थी, डाउट की बात मत करो, अभी जो पढ़ा रहे हैं वो सुन लो बस, सर ठीक है। सर मैं एक ये जो क्वेश्चन पूछूं? आपने अभी करवाया है हाँ सर, हाँ, ये जो ये पूछ रहा हूँ। नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं मींस उसमें हाँ केजी से ग्राम के जाने के लिए 1000 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें हाँ 1000 में डिवाइड करना है। हाँ, बस ये याद रखो, जैसे है ना, सर उसका अपोजिट करना है हाँ डेंसिटी में। बस, हाँ ऐसे मत याद रखो, एक्सक्यूज मी सर, रुको रुको, ऐसे रटोगे तो नहीं होगा, यहाँ पे ये रिलेशन बनाना आना चाहिए। केजी सर को ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब को अगर अपन केजी अपॉन मीटर क्यूब उसमें करेंगे तो क्या होगा? तो वही तो किया, 1000 से मल्टीप्लाई, इसका जस्ट अपोजिट आएगा ना। एंड सर स्पीड के लिए भी यही सेम फॉर्मूला है। रट क्यों रहे हो यार, आप तो बस ये निकालना आना चाहिए ना आपको, ये तो चेंज सर करना। मैं बोल रहा हूँ मींस अपॉन ये डिवाइड वाला सेम फॉर्मूला है कि हाँ, उसके लिए टाइम हाँ। स्पीड के लिए। या फिर वही बात जो Excuse सुन me, रहा हूँ, sir. क्यों दिमाग लगा रहे हो आप, जब बोला है केजी, अब देखो यहाँ पे चेंज करना आया समझ में, ये बताओ तुम तो, केजी को ग्राम में चेंज करना आ गया, यस सर। मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना आ गया, यस सर। 30 से 30 कैंसिल हो गई, तो आंसर Yes, कितना sir. आया 1/1000, क्लियर है। बस, तो केजी मीटर क्यूब से ग्राम पर सेंटीमीटर में जाने के लिए 1/1000 से मल्टीप्लाई करना है, या 1000 से डिवाइड करना है, क्लियर है। यस सर। बस यस सर। बस ये याद रखो, बाकी क्यों किसी से कंपेयर कर रहे हैं, इसे 1 लाख फार्मूले बन सकते हैं, कितने, 1 लाख। तो सबका रट नहीं सकते हो तुम, ठीक है, सबका रट नहीं सकते हम। अब जैसे मान लो एक नया फॉर्मूला मैंने बना दिया, क्या बना दिया, केजी है ना, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये एक नया सर फॉर्मूला वापस दिखा देगा, सर वापस दिखा दोगे पुरानी वाली स्लाइड। सर ये जो आपने कर, सर ये अभी केजी मीटर सेकंड, सर ये आएगा नहीं ना? तो सर ग्राम से केजी में जाएंगे तो भी तो इनटू करेंगे। रुको एक मिनट, बता रहे हैं ना, केजी मीटर क्या है? ये केजी मीटर कुछ भी एक अननोन क्वांटिटी, हमें नहीं पता, बस ये बोल दिया कि कोई क्वांटिटी जिसके यूनिट ये है, ठीक है, इसको हमें चेंज करना है किसमें, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखो इधर देखो, तो याद रखो। अच्छा, किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। मीटर में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर सर इंटू 60 और सेकेंड स्क्वायर को सेकेंड स्क्वायर में ही रखना है, तो कितना बन गया, 10 रेज़ टू पावर कितनी हो गई,
सर 10⁻⁵ अब क्लियर हो गया? तो देखो अब हमें यदि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर में जाना है तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10⁻⁵ और का। 10⁻⁵ का। तो ये रट नहीं सकते आप, ठीक है, आपको निकालना आना चाहिए। क्लियर है? सर मींस ऐसी 1000 बहुत सारी क्वांटिटीज हो ऐसी सकती हैं। बहुत सारी हो सकती है ना बेटा, ऐसी सबकी कितना याद रखोगे? 1/1000 और हाँ, मल्टीप्लाई बाय 1000 ये याद रखना है। अब नहीं याद रखना कुछ सर भी, ये बस आएगा क्या निकालना आना। सेकंड वाला? टेस्ट में नहीं आएगा सर बट हमें ग्राम पर सेकंड में करना है तो हमें इनटू बाय 10⁻⁵ करना हाँ है। हाँ। अब मान लो आपको सर हाँ, टेक्स्ट में आएगा क्या? नहीं आएगा, ठीक है। सर आपने ये बताया था कि ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, तो सर आप उसको एक एग्जांपल दे सकते हैं? एग्जाम्पल नहीं है, वो क्वांटिटी कोई भी एक डेंसिटी है, आपको डेंसिटी नहीं पता है, ठीक है, इसलिए आप बस ये याद रखो कोई भी यदि यूनिट है उसको कन्वर्जन याद होना चाहिए कैसे करते सर हैं। इसका पहला वाला दिखा देना सर। सर आपने हमसे खुद ने लिखने बोला था सर, ग्राम सब अपॉन quantities का सेंटीमीटर conversion same ही क्यूब। है। सर सब क्वांटिटीज का कन्वर्जन एक ही तरीके से हो सकता है। हाँ सर ठीक है ठीक है। ठीक है, अब इधर देखो, मान लो आपको कोई भी एक क्वांटिटी दे दिया मैंने, कितना सर? दे दिया? चुप, ठीक है, मान लो एक अननोन क्वांटिटी कुछ भी दे दिया, केजी स्क्वायर, ठीक है, या हमको बोल दिया केजी ओवर को हमें किसमें 5 केजी ओवर को हमें ग्राम सेकेंड में चेंज करना है, ठीक है। तो आप ये देखो 5 इंटू किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है तो कितना लिखोगे आप? 1000 ग्राम इंटू ओवर को सेकेंड में चेंज करोगे तो 1 ओवर में कितने सेकेंड होते हैं? 3600 सेकेंड, है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा देखो, तो 5 इंटू 1000 इंटू 3600 ग्राम सेकेंड, तो कितना हो जाएगा? 36 इंटू 5 होता है 180, 30 और 20 50, 1 2 3 4 5 ग्राम सेकेंड, ठीक है। ऐसे आपको कन्वर्जन कुछ भी हो सकता है, जैसे और भी हम करके देखते हैं, है ना, कोई भी रेंडम हो सकता है। जैसे आपको बोल दिया मीटर इंटू केजी मीटर, केजी मीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना है? मान लो यह दे दिया 5 केजी मीटर को आपको चेंज करना है ग्राम सेंटीमीटर में, तो क्या करना है? देखो 5 लिखोगे, किलोग्राम को किस में चेंज करोगे? ग्राम में। कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम, है ना। और मीटर को किस में चेंज करना है? सेंटीमीटर में, तो कितना करोगे? 100 सेंटीमीटर। तो अब मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 5 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 ग्राम सेंटीमीटर, बस ये आंसर हो गया। अब इसको लर्न नहीं करना, आपको निकालना आना चाहिए। क्लियर है? यस सर। है ना। अब ये आप 1000 और 100 आप पीछे साइड दिखाते हैं। उसको जीरो नहीं लिखते ना किसका? सर? 1000 का 1 है और 100 का 1 है सर, बस जीरो ही लिखते हैं ना। हाँ, अरे यार, अब 1 कितना होता है? कितना होता है? सर 100। सर 100 है ना। 100 ही हो जाएगा। हाँ, तो फिर क्यों पूछ रहे 1 लिखेंगे क्या? सर बोलो बेटा। आपने जो पहले जो अभी फॉर्मूला लिखा था कि सर कैसे केजी मीटर को ग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर में चेंज करना है, तो सर ये अपन लिख सकते हैं ना? ये रट नहीं सकते क्योंकि ऐसे 1 लाख फॉर्मूले बनते हैं। कितने बनते हैं? सर लिख सकते हैं ना? हाँ, ये नोट कर लो कैसे करना है। देखो, किलोग्राम को सर- किस में चेंज करना है? ग्राम में, है ना। सर और मीटर समझ तो मुझे आ गया। बस, हाँ, तो बस ऐसे आपको करना आना चाहिए, ठीक है। इसका क्वेश्चन भी किया था सर, बुक में थे। हाँ, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। सर वेट प्लीज। हाँ, ठीक है, ये नोट कर लो, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। क्लियर है? इसलिए इनको हम रट नहीं सकते हैं। अब सबकी आप कितने सारे याद रखोगे इसमें? 10 अगर ये सर मींस लगातार हुए केजी मीटर जैसे कि हाँ। लगातार है, तो सर हम इसको मींस सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे और केजी मींस
भगा दूंगा मैं तेरे को क्लास से बाहर। बोला ना कि रटना कुछ भी नहीं है, बस देखो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है तो 1000 का मल्टीप्लाई 1000 ग्राम लिख दिया, मीटर को सेंटीमीटर में लिखना है तो 100 सेंटीमीटर लिख दिया, बस। मतलब सर हमें कन्वर्जन आना चाहिए, बस फिर एग्जैक्टली तो अपने आप ही हो जाएगा। हाँ, बस कन्वर्जन कर दो, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगी। आप रट नहीं सकते हो, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। सर वेट, हाँ सब एक बार इसके पहले पिछला वाला पेज दिखा दो सर, यही सब यही। सर इसका पिछला वाला पेज दिखा दीजिए सर वो। सर आपने यहाँ कुछ लिखा नहीं है। सर इसका पिछले वाला पेज दिखा दो। सर आपने यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर लिखा है सर, उसके बाद आपने कुछ लिखा ही नहीं है कि कैसे चेंज करना है। कर तो दिया ना, ये कर तो दिया ये। सर इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, मतलब डिवाइडेड बाय 10⁵। हाँ, तो हाँ इसे रटो मत, बस एक चीज याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो एक और मैं कुछ नई चीज बना देते हैं। जैसे आपको बोल दिया मीटर आवर, मीटर आवर को आपको बनाना है सेंटीमीटर सेकेंड, तो कैसे करोगे? सर पहले मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, मतलब कितना सर लिखोगे? 100 मीटर 100 सेंटीमीटर इंटू और 3600। 3600, तो कितना हो जाएगा आंसर? 36000। सर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, 36 इंटू लिख सकते हैं। 10⁴। हाँ, जैसी इच्छा हो वैसा लिख लो। क्लियर है? सर आ गई बात समझ में? हाँ सर ये भी लिखना है। हाँ सर लिख लो। ऐसा कोई क्वेश्चन का आंसर क्या क्या हो सकता है? मींस मीटर पर आवर कन्वर्टेड इनटू मीटर आवर। मीटर नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। मींस सर एक डिवीजन वाला फॉर्मूला एक मल्टीप्लिकेशन वाले नहीं, फॉर्मूला नहीं। के साथ नहीं आ सकता। नहीं नहीं, सेम होगा ना। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? रुको एक मिनट, बाद में है ना। ये चीज आ गई बात समझ में? तो ऐसी बहुत सारी यूनिट्स होती है, क्लियर है? इसलिए आप उनको रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? यस सर। यदि रटोगे तो ऐसे कितनी रटोगे? अभी तो तुमसे यही नहीं रटा जा रहा मिली क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, तो फिर तो ये तो रटना आपके लिए इम्पॉसिबल ही होगा, ठीक है? आ गई बात समझ में? अब देखो, अच्छा वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? सर जिसमें डिस्टेंस इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, जिसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड, है ना? एंड सर डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के साथ क्या होता है? उसमें डायरेक्शन का भी इम्पोर्टेंट रोल। और यूनिट तो बेसिकली सब में होता ही है, कोई भी क्वांटिटी हो उसमें यूनिट तो होता ही है ना। अब मान लो हमें इसको डायग्राम, मान लो हमारा एक ये इस डायग्राम पे बनाना है। अब देखो आपको ये पता है ये हमारी डायरेक्शंस होती हैं, ये वाली, ये हमारी 4 डायरेक्शंस होती है, क्लियर है? सर अपन इसे किसी भी एरो बना के कितनी भी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन लिख सकते हैं। हाँ, अब जैसे इधर हमने बोल दिया ये होती है नॉर्थ ऐसी दो हमेशा। एरोस बना के इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी को। मैं बोल लूं या तू बोल ले? एक बोल ले कोई भी। नहीं सर मैं पूछ रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ ना अभी, सुन लो अभी बेटा। ऊपर हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन होती है, नीचे साउथ होती है, ठीक है? इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट, क्लियर है? ये जो एंगल होता है ये एंगल होता है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का, ठीक है? अब इधर देखो ये 4 डायरेक्शन हो गई। अब वेक्टर जो क्वांटिटी है उसको यदि हमें रिप्रेजेंट करना है, अब वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, ठीक है? जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस आपकी कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है? अब स्केलर क्वांटिटी मतलब इसमें क्या होगा? नो डायरेक्शन, ठीक है? और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट आपकी कैसी क्वांटिटी है?
वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें डायरेक्शन होगी। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया आपको बेटा, अब डिस्प्लेसमेंट कभी भी लिखा जाएगा तो इस टाइप से लिखा जाएगा 6 मीटर नॉर्थ। ठीक है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में बनाना है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में हमने क्या बना दिया, एक एरो बना दिया, ये बना दिया एरो। ठीक है, अब इसका लेंथ हमने अज्यूम कर लिया कितना, 6 मीटर को हम कितना लेंगे, 6 सेंटीमीटर ले लेंगे, तो यहाँ 6 सेंटीमीटर मतलब हमने 6 मीटर का क्या कर दिया, एक लाइन बना दिया। ठीक है, अब जैसे आपको बोल दिया कि 3 मीटर ईस्ट, तो ईस्ट साइड है, 3 मीटर है, तो ऑब्वियसली 6 मीटर बड़ा होता है, तो हमें क्या थोड़ा छोटा एरो बनाना है इस साइड। ठीक है, ईस्ट हो गया। फिर आपको बोल दिया कोई भी, है ना, 4 मीटर नॉर्थ ईस्ट, या नॉर्थ ईस्ट की जगह आपको बोल दिया साउथ वेस्ट। क्या बोल दिया, साउथ वेस्ट, मतलब साउथ और वेस्ट दोनों के बीच में, है ना, कितने मीटर, 4, तो एक एरो आपको इस साइड बना देना है ऐसा। आ गई बात समझ में, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सर यहाँ पे आपने साउथ वेस्ट लिखा है, पर सर हाँ, आपने नॉर्थ वेस्ट अच्छा, में कर हाँ, दिया है। हाँ, तो इसको नॉर्थ कर देते हैं, है ना, और सर आपने सर पहला वाला पेज दिखा दो, इससे पिछला। नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, सर ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर अपन एक सिंगल एरो से नहीं बना सकते? सिंगल एरो से मतलब ये एक ही, अब बेटा एक आप उसको कहीं से स्टार्ट तो बनाओगे ना, ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है। ठीक है, जैसे आपको बोल दिया आपको 2 मीटर शिफ्ट होना है, तो ये यहां से शिफ्ट होना है, तो ये आपका इनिशियल पॉइंट, कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होना है, 2 मीटर साउथ, तो साउथ में आप एरो बना दोगे कितने मीटर का, 2 मीटर का। क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर अभी आप डाउट सॉल्व कर रहे हैं? नहीं, अभी क्लास के बाद 7:30 के बाद करेंगे, सर सबके हम डाउट इसको बताएंगे। डिफाइन भी कर सकते हैं ना, मींस ये 2 मीटर है, ये इतना मीटर है। हाँ, बस ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब इधर देखो। ठीक है, अब हम कुछ चीज मैं आपको कुछ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, वन मोर राउंड। अब जैसे देखो ये वेक्टर, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज में कोई डाउट है आपको, पता है ना नो क्या होते सर। हैं, बेसिक होती है, Yes. फंडामेंटल होती है ना। अब ये आपको बहुत सारी क्वांटिटीज है ना, आ गई बस में, इसके फॉर्मूले आपको लर्न नहीं करना है, धीरे धीरे आगे आप पढ़ते जाएंगे, आपको एक्सक्यूज लर्न मी होते सर। जाएगा। नहीं बेटा रुको अभी, है ना, सर डाउट नहीं पूछना, बस इतना पूछना था कि एक्सेलरेशन क्या है। मैंने क्या बोला अभी, उसका आंसर दिया ना, जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे वो चीज सब आती जाएगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, अब मैं इतना बोल दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा ना, उसके बारे में हमें बहुत सारी चीज पढ़ना पड़ेगी कि वेलोसिटी क्या होता है ना, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि अभी आगे पढ़ते जाएंगे हम। ठीक है, अब इधर देखो। ठीक है, ये आप पढ़ लेना, हम क्यों मेजर करते हैं, है ना, कि कोई क्वांटिटी कितनी दूर है, कोई 2 ट्रीज के बीच का डिस्टेंस कितना है। सर ये जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है इसमें क्या बोलते हैं सर, कैंडेला है ये, इसकी हाँ, SI यूनिट, ये कैंडेला है क्या चीज? लाइट कितनी तेज है, जैसे बड़ा बल्ब लगाया और छोटा बल्ब लगाया, तो बड़ा वाला ज्यादा लाइट देता है, यस सर। तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। सर वॉट को मेजर करने की, सर अमाउंट वॉट ऑफ आपका पावर, सर वॉट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसको हम क्या चीज बोल सकते हैं, मींस एक्चुअली क्या है अमाउंट ऑफ? कितने वोल्ट होते होंगे? बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब आपके अंदर कितना, मतलब कितनी क्वांटिटी भरी हुई है, सर उसका weight वॉल्यूम, कितना है। वॉल्यूम वॉल्यूम तो स्पेस है, वो उस स्पेस में कितना चीज भरा हुआ है, उस स्पेस में कितना, कितना कोई भी सब्सटेंस भरा हुआ है। ओके सर। ठीक है, अब देखो बेटा ये हमने बता दिया, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। ठीक है, इनके यूनिट जरूर पढ़ लेना, लेंथ का होता है मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और ये याद होना चाहिए। ठीक है, सर इसमें ये नहीं लिखा ना सर 1 मीटर का ये इतना सेंटीमीटर होता है सर, ये पूरा चार्ट नहीं दिया ना। अब इधर देखो। ठीक है,
ये कुछ प्रीफिक्स हैं, है ना? ये हमने बताया था। Yes, किलो sir, मतलब होता है याद है। 10⁻³ Yes, sir. सेंटी मतलब -2, मिली मतलब -3, है सर ना? व्हाट इज CGPM? कहाँ पढ़ लिया CGPM? आपने वो प्रीफिक्स वाले पेज पे प्रीफिक्स कहाँ है CGPM? सर वो प्रीफिक्स के ऊपर थोड़ी सी डेफिनेशंस दी थी तो उसी में CGPM लिखा। CGS system. वो है लिखी है उसमें CGPM। Sir, it is CGS system. जर्नल सर सिस्टम। सर तो जनरल CGS सिस्टम Yes, बताया ना sir. मैंने, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। दिन पढ़ाया था Sir, general conference of weight and measures. हाँ, ठीक है। अब देखो बेटा, टाइम आल्सो अब देखो कुछ स्पेशल यूनिट्स हैं, है ना? तो ये आपको लर्न नहीं करना है, बस देख लो एक बार, ठीक है? जैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इनको, ठीक है? जैसे माइक्रोन, माइक्रो मतलब माइक्रो, माइक्रोन मतलब क्या होता है? माइक्रो, सर ये तो याद है। माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, है ना? 6. अब मीटर में होता है। अच्छा, मीटर टू सेंटीमीटर करने के लिए हम क्या करते हैं? Sir, into 100. 100। तो देखो 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻², कितना होगा? 10⁻⁴ Sir, 10 raised to the power -4. तो देखो -4 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है? सर ऐसे अपन किसी हाँ, भी की वैल्यू निकाल सकते किसी की भी हैं। वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है? नैनो में जा सकते हैं, मिली में जा सकते हैं, है ना? एक होती है एंगस्ट्रॉम। क्या होता है? सर आपने किया 10 क्या the है? power -10. ठीक है? सर एम आपने माइक्रोन किया किस, ये आपने जो अभी किया था वो किस चीज के सर लिए 10 किया की था? पावर बेटा है ना, तू बोला कम कर और समझा ज्यादा कर। सर ये 10⁻⁻⁴ आपने लिखा क्यों था? लिखा क्यों था? ध्यान देता तो तुझे समझ में आता। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, 10⁻⁻⁶ मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो क्या करते हैं हम? सर सर 10⁻⁻² होती है उसकी सर वैल्यू, और फिर नहीं पता ना तुझे? बेटा पढ़, मीटर टू सेंटीमीटर चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं। तो यहाँ पर 10⁻⁻⁶ मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखो 10⁻⁻⁶ इंटू 100 कितना होगा? 10⁻⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। तो वही तो लिखा हुआ है ना? अब बार बार फिर इसलिए बोलता हूँ, जब पढ़ाते हो ना तो ध्यान से देखा करो, ठीक है? अब इधर देखो बेटा, एंगस्ट्रॉम क्या होती है? 10⁻⁻10 मीटर को क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं? 10⁻⁻10 मीटर को, है ना? एंगस्ट्रॉम। तो देखो एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। अच्छा, मीटर को सेंटीमीटर में बदल सकते हो? सर 10 raised to the power -10 into 100 100 और कर दोगे, 10⁻⁻² -2 -8 -8 आ जाएगा। सर -8 -10 इंटू 10⁻², तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻ सेंटीमीटर। देखो वही चीज तो लिखी हुई है ना? अच्छा, फर्मी मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। ये कहाँ यूज होती है? हाँ, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका रेडियस निकालने में, ठीक है? व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट? बेटा तू परमानेंटली मैं बाहर निकाल दूंगा, जो पढ़ा रहे हो ऊपर से पढ़ ले, या बीच बीच में बोलना है तो मैं बाहर निकाल दूंगा क्लास से, ठीक है? ठीक है, आ गई बात समझ में बेटा? कि ऐसे होता है फर्मी। फर्मी क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन होता है उसकी रेडियस बहुत छोटी होती है ना, तो उसकी किसमें होती है? -15 मीटर। जैसे लिख दिया 5 फर्मी है रेडियस, मतलब उसका कितना है? 5 इंटू 10⁻⁻15 है उसका रेडियस। क्लियर है? तो इसलिए शॉर्ट में कई बार एफ लिख देते हैं, ताकि आपको 10 इंटू 10⁻⁻15 इतना लिखना नहीं पड़े। उसके लिए शॉर्ट में क्या लिख दिया? एफ लिख दिया। क्लियर है? सर हाँ। सर अभी आप लाइट ईयर पढ़ाए रहे हैं ना? बेटा तुमको भी मैं बाहर निकाल दूं तो अभी ऊपर से करते हुए आ रहे हैं ना हम सॉल्व। अब तुम बीच वाली चीजें पूछोगे तो अभी धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, ठीक है? और एक बार ध्यान रखना, मैंने किसी को बाहर निकाल दिया। और ये लाइट ईयर, ये फर्मी अभी पढ़ा रहे हैं ना, अभी रुको ना, अभी नीचे आ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है? नो सर, मैं ये पूछ रही हूँ एग्जाम में नहीं आ रहा है ना? नहीं आ रहा है, ठीक है? अब देखो, आपको याद होना चाहिए लाइट ईयर कोई मुश्किल नहीं है, एग्जाम में नहीं भी आ रहा है तो देखो निकालना कैसे निकालते हैं। लाइट ईयर क्या होता है?
लाइट की स्पीड कितनी अच्छी होती है बताओ, ये बताओ स्पीड ऑफ सर लाइट। 9.46 into 10 की पावर लाइट की स्पीड होती बेटा तो 3 ये तो सर इंटू लाइट 10 क्लियर पावर होती है 8 ना। मीटर पर सेकेंड। हाँ वो गलत बोल रहा है, ठीक है। स्पीड कितनी होती है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या हम बोल सकते हैं मीटर पर सेकंड। हाँ मतलब समझ रहे हो कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। 30 करोड़। हाँ मतलब 1 सेकेंड में वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। क्लियर है, मतलब समझ सकते हो आप। एक बार आंखें बंद करोगे और वापस से खोलोगे, इतनी देर में हो सकता है वो पूरे, मतलब डेफिनेटली वो अर्थ के कितने ही राउंड लगा सकता है। क्लियर है, तो उसकी स्पीड इतनी ज्यादा क्या होती है, फास्ट होती है। ठीक है, अब जो हमारे सर? प्लैनेट्स हैं उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है, तो उसको हम मेजर करते हैं लाइट ईयर। तो लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। अब देखो इतना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल होता है, 1 सेकेंड में। कितना, 1 सेकेंड में। तो देखो 3 इंटू 10⁸ कितने टाइम में ट्रेवल होता है ये, 1 सेकेंड में। अच्छा यदि हमने 60 कर दिया तो ये डिस्टेंस किसमें ट्रेवल होगा, 1 मिनट में। यस सर। इंटू एक और 60 कर दिया तो ये किसमें ट्रेवल होगा, 1 1 आवर आवर। में, 1 आवर। इंटू 24 कर दिया तो ये किसमें ट्रेवल होगा, 1 डे। और इंटू 365 कर दिया तो ये डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल होगा, 1 ईयर में। तो 1 ईयर में लाइट इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और उसी को हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। और ये वाली वैल्यू मिलती है आपको 9.46 इंटू 10⁻15। क्लियर है, तो 1 लाइट ईयर क्या होती है, लाइट 1 ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। क्लियर है, हाँ। सर और आप ये आपको फिर से समझा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल समझा देते हैं। ठीक है, अब देखो इसको सब भूल जाओ, है ना, वापस से समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लाइट की स्पीड कितनी होती है, सर 3 इंटू 10 की पावर 8। लाइट है ना, 10 की पावर इक्वल टू कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। अब Yes, हमें sir. निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 ईयर। क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 ईयर। ट्रेवल्ड इन 1 ईयर। डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 ईयर। तो देखो हमें 1 ईयर, तो 1 ईयर में कितने सेकेंड है वो निकाल सकते हो। तो यस देखो सर। तो पहले हम क्या करते हैं, है ना, कितने सेकेंड। तो देखो 1 ईयर में पहले कितने 365 क्या होते हैं, डेज होते हैं। अच्छा इस डेज को हम और में बदलें तो कितना होगा, सर 365 इंटू 24 और। अच्छा और को मिनट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इंटू 60। 24 इंटू 60 मिनट। सर इसको सीधे लिख सकते हैं, हाँ, लिख सकते हैं, 365 बिल्कुल इंटू 24 इंटू लिख सकते हैं, 3600। लिख सकते हैं, ठीक है। इंटू 60 और सेकेंड करेंगे तो इंटू सेकेंड। तो देखो 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल होता है 1 सेकेंड में। तो इतने सेकेंड में कितना होगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। आई बात समझ में, 1 सेकेंड का डिस्टेंस पता है आपको, 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल करती है लाइट, 3 into 10⁸ 8 मीटर। तो इतने सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगी, 9.46 into 10⁻50। 24 इंटू 60 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10⁸8। क्लियर है, तो आपका आंसर आ जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15। 64 से पहले इनको इंटू करना। जिसकी इच्छा हो, जिसकी इच्छा हो, जो आंसर हो, जिसको पहले करना उसको मल्टीप्लाई पहले कर लो, जिसका बाद में करना उसको बाद में कर लेना। क्लियर है, ओके सर। आ गई बात समझ में बेटा, यस सर। सबको आ गया, हाँ सर। हाँ ठीक है। सर 1 मिनट रुकना, इसको हाँ। हटाना। सर तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि लाइट जितनी ज्यादा इमिट हो रही होगी उतनी ज्यादा लाइट की स्पीड होगी। बिल्कुल नहीं, नहीं बोल सकते ऐसा। लाइट चाहे आपकी टॉर्च की हो, चाहे सनलाइट हो, चाहे लेजर लाइट हो, सबकी स्पीड एक जैसी होती है। क्लियर है,
यस सर। लेकिन लाइट जब दूर जाती है तो वो स्प्रेड होती है, और स्प्रेड होती है तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती जाती है ना। तो हमारी जो छोटा बल्ब होता है उसकी लाइट दूर जाके क्या हो जाती है, इतनी कम हो जाती है कि हमें वो दिखाई देना बंद हो जाती है। ठीक है, जैसे आप, सर वी हैव टू राइट। हाँ, जैसे एक बल्ब है, बल्ब के आप पास में रहोगे तो वही बल्ब क्या होगा, छोटा बल्ब भी होगा तो आपके लिए काफी होगा, तेज होगा, लेकिन आप उससे दूर जाते जाओगे तो वो लाइट कितनी होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम तो होती सर जाएगी। इसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं क्या? हाँ हाँ यस सर। हाँ, यदि आप पास में हो तो लाइट तेज है, मतलब उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्यादा है। यस सर। ठीक है, अब देखो देखो, जो हमारे प्लैनेट्स हैं, सबसे दूर का प्लैनेट कौन सा है, सर नेपच्यून। तो नेपच्यून पे टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि इतनी दूर तक सन की लाइट बहुत कम पहुंच पाती है ना, वो बहुत दूर है तो बहुत कम पहुंच पाती है ना। आपकी वॉइस नहीं आ रही। ये नोट कर लिया बेटा? यस सर। हाँ, यस सर। ठीक है। अब देखो क्विंटल एक ये एक और पार्सेक यूनिट होती है, 3.26 ईयर लाइट ईयर को बोलते हैं 1 पार्सेक। ठीक है, ये कभी आपको यूज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा क्विंटल पता है क्या होता है? यस सर। सर Yes. 100 kg। हाँ, ये आपको ये जो यूनिट है ना, ये यूनिट आपको काफी ज्यादा यूज होती है, क्विंटल, है ना। कहीं भी आपको होलसेल मार्केट में यदि आप कुछ सामान लेने जाते हो, जैसे गेहूं, लेने जाते है ना, हैं गेहूं। हाँ, जैसे आप कभी भी पेपर में न्यूज पढ़ोगे ना, तो ये लिखा हुआ है इतने रुपीस गेहूं का प्राइस चल रहा है, मतलब ये प्राइस कितने कितने गेहूं का है, ये 1000 kg का है, मतलब 1 क्विंटल का है। ठीक है, नहीं सर 100 kg। हाँ 100 kg का है ये, 1 मतलब वही होता है 1 क्विंटल, है ना। यदि किलो में देखा जाए तो 19 रुपीज पर केजी, लेकिन वो चीज किससे डिसाइड होती है, केजी से, मतलब क्विंटल में बताते हैं, है ना। यदि आप किसी भी चीज का प्राइस पूछोगे कि गेहूं मार्केट में, यदि आप पेपर में पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहेगा 1900, इसका मतलब है वो कितना है, 1900 का कितना है, 1 क्विंटल है, 1 केजी नहीं है। ठीक है, जैसे आप कभी गोल्ड की प्राइस कितना चल रहा है पता है आपको, गोल्ड का? सर मोर देन 50,000। 50,000। तो हाँ, सर, 50,000 50,000 का कितना, 50,000 से सुनो, ज्यादा। पर तो 10 ग्राम। हाँ हाँ, तो ये जो होता है ये 1 केजी का प्राइस नहीं है, ये किसका का है, 10 ग्राम होने का है। हाँ, क्योंकि गोल्ड जो है, गोल्ड की प्राइस किसमें, तोला में लिखी जाती है, और जिसको किसके इक्वल होता है, 10 ग्राम के इक्वल होता है। ठीक है, सर तोले को सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पता नहीं बेटा, मैंने भी आज तक कभी नोटिस नहीं किया है ना। ठीक है, सर तो 10, कोई अलग वर्ड होगी सर। said it 10 gram हाँ, in English. ठीक है, बोल सकते हैं, कुछ स्पेशल नाम तो होगा वैसे, है ना। नहीं, कैरेट बेटा प्योरिटी बताते हैं, यस सर। कैरेट प्योरिटी से डिसाइड होता है। ठीक है, सर जो भी आप मतलब इस बार लिखवाया सर, लास्ट में आप सारी हाँ, स्क्रीन पे बता हाँ, देंगे। हाँ ठीक है ना, ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस, है ना, ये आपको नोट नहीं करना है। अच्छा, अब देखो मेट्रिक टन को टन बोलते हैं ना, जो भी मेटल होती है, यस सर। जैसे कभी भी आप देखना कि, अच्छा आयरन रोड समझते हो जो घरों में यूज होती है, यस सर। हाँ जी सर। है ना, उसका प्राइस पूछोगे, है ना, उसका प्राइस पूछोगे तो वो बोल दिया कि अभी 45,000 चल रहा है, तो 45,000 कितने का प्राइस है वो, 1 टन का प्राइस है ना, 1 टन टन का। का प्राइस है ना। तो जो भी मेटल्स जो होती है वो सब किसमें, टन में ही डिसाइड करते हैं उनका प्राइस, है ना। अच्छा, ईयर पता है क्या होता है, यस सर। 1 year सर 365 days। या फिर जब अर्थ अपना पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है सन के अराउंड, उस टाइम को हम बोलते हैं 1 ईयर। ठीक है, और जो मून है, ठीक है, जो अर्थ के अराउंड घूमता है वो कितने टाइम में घूमता है, 27.3 days। 27 1/3 इसको बोलते हैं लूनर सर मंथ, वो है अर्थ ना? का चक्कर लगाते हैं 27। हाँ ठीक है। अच्छा, मिलेनियम क्या होता है, सर 1000 years। टाइम पीरियड ऑफ 1000। सर 1000 years। 1000 ईयर को, मतलब कई बार बोलते हैं ये मिलेनियम स्टार है, इसका मतलब है कि वो 1000 ईयर तक, है ना। हाँ, जैसे कई बार बोल दिया कि ये मिलेनियम स्टार है, मतलब वो 1000 ईयर तक याद रहेगा, इतना बड़ा स्टार है ना।
जैसे बोलते हैं ना अमिताभ बच्चन मिलेनियम स्टार है, मतलब वो इतना बड़ा एक्टर है कि उसको लोग 1000 ईयर तक क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है। हाँ, अब रियलिटी में हो सकता है भूल जाएं 100 साल बाद, लेकिन अभी वाले तो ऐसा बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, सोलर डे क्या होता है? सर जब अर्थ वन रोटेशन कंप्लीट कर लेती है वन अपने रोटेशन second कंप्लीट होती कर है। लेती है ना, और वो कितने मीन्स टाइम में वन डे में कंप्लीट? कितने सेकंड्स होते हैं? 86400। 6400। ठीक है। सर इसको हम वन डे का भी कह सकते हैं ना, वन डे में कितने सेकंड्स होते हैं? हाँ वही है, सोलर डे को वन डे है ना। और शेक बेटा क्या होता है? जब चेन रिएक्शन होती है या इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब आपको पता है प्रोटॉन के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, यस सर। सर तो वो क्या बहुत Yes, बहुत sir. फास्ट घूमते हैं, तो वो इतने टाइम में कंप्लीट करते हैं, बहुत कम टाइम में, तो उसको हम कितना बोलते हैं? शेक बोलते हैं। ठीक है। सर हाँ बोलो बेटा। सर जैसे सर आपने बताया था कि म्यू की जो वो होती है सर वो 10⁻⁻⁶ होती है, तो सर ऐसे ही शेक होता है ये सर 10⁻⁻8। हाँ, लेकिन बेटा शेक ओनली यूज फॉर टाइम के लिए यूज करते हैं। ये हम सर किसके लिए मेरे यूज को ये करते हैं? पूछना है, बस टाइम के लिए यूज करते हैं। सर, ये म्यू क्या किसी के actually- लिए भी यूज कर सकते हैं। सर ठीक ये है। एक्चुअली यू है या म्यू है? म्यू। सर वो लिखते यू जैसे हैं सर, हाँ। बट उसको प्रोनाउंस नहीं। म्यू करते हैं। नहीं बेटा, यू है ना, यू के आगे इसको भी ऐसे बनाना पड़ता है। ओके यू तो हम ऐसे बनाते हैं दोनों तरफ। सर हाँ सर तो उसको सर म्यू जो कहते हैं। सोलर डे है सर हाँ। इसमें देखो बेटा, सर मुझे कुछ पूछना था। देखो डे क्या होता है? हम अभी क्या, जो डे बेसिकली डिसाइड होता है, वो डिसाइड होता है सनराइज टू नेक्स्ट सनराइज को हम वन डे बोलते हैं। किसको बोलते हैं वन डे? सनराइज, फाइनल राइज ऑफ द सन टू इनिशियल राइज। नहीं, सर टुडे सनराइज एंड टुमारो सनराइज। टुमारो सनराइज। मतलब तो टू सनराइज का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं वन डे। ठीक है। तो इसीलिए वो डे हमने किससे डिसाइड किया? सन से डिसाइड किया, तो इसलिए हम उसको बोल दिया सोलर डे बोल दिया। ठीक है। क्योंकि हमारे जो डे है वो किससे डिसाइड होता है? सन से डिसाइड होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? सोलर डे। क्लियर है? सर मतलब जरूरी नहीं है कि हर दिन में करेक्ट 24 आवर्स हो सर, 23 आवर्स भी हो नहीं, सकते हैं। नहीं बेटा, उसका डिसाइड करते हैं पूरे ईयर का, सब सन सबका टाइम लेकर के उनका एवरेज ले लेते हैं। ठीक है। आज 24 हुआ, आज 24.1 हुआ, आज 23.9 हुआ, उनको सबको एवरेज लेते हो तो वो होता है हमारा 24 आवर्स। ठीक है। यस सर मैंने पूरा यही average बोला होता है, था। पूरे ईयर का होता है। पूरे ईयर में कितने आवर्स होते होंगे? बेटा निकाल लो ना, वन डे का पता है कितने और होते हैं? सर 68 लाख सर 68 लाख। हाँ ठीक है, वन डे का पता है और पूरे टोटल डे पता है, तो उसमें मल्टीप्लाई कर लो, है ना। अब इधर देखो बेटा। Excuse me, sir. Excuse me, सर। हाँ बोलो। सर आप ऊपर करिएगा, मेरे को कुछ पूछना था। क्या पूछना है ऊपर बोलो। ऊपर ऊपर। क्या पूछना है बोलो। सर आप ये क्या बोलते हैं, आपकी पता नहीं आवाज। सर ये जो सोलर डे होता है ना, हाँ सर इसको सिर्फ सेकंड में मेजर करते हैं हम। हाँ, क्योंकि एक्यूरेसी ज्यादा मिलती है ना। मीन सर हम इसको मिनट्स में नहीं करते, नॉर्मली देखो सेकंड्स क्या में होता है करते हैं। बेटा, सेकेंड्स में एक्यूरेसी ज्यादा होती है। सेकेंड जैसे देखो, आपको बोल दिया, जैसे आपको मैंने बोल दिया कि आपके पास बस मैंने 500-500 के नोट दिए। आपको कितने के नोट दिए? 500 के। तो आपको मान लो, तो आप क्या होगा, आप मिनिमम 5000 पे कर सकते हो, 1000 पे कर सकते हो, 1500 पे कर सकते हो। लेकिन आपको कोई भी चीज है, आपको है 1200 का, तो आप उसको कितना पे करोगे? 1000 पे करोगे या फिर कितना पे करोगे? 1500। 1500। तो एरर हो सकता है ना। लेकिन यदि आपको मैंने 10-10 रुपए का दे दिया, 10-10 रुपए के नोट दे दिए, तो उससे आप एग्जैक्टली पे कर सकते हो ना। ओके सर, तो वो हाँ, स्मॉलेस्ट मेन small, यूनिट है, हाँ। इसीलिए उसको यूज किया है। हाँ, स्मॉलेस्ट यूनिट होने से क्या होता है, एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। ठीक है। ओके सर। सो 1 सोलर डे इक्वल्स टू 86,400 सेकंड्स। हाँ सर अब टाइम ओवर होने वाला है, तो आप हाँ, डाउट्स क्लियर कर दीजिए। करेंगे बेटा, टाइम की कोई लिमिट नहीं है, जब तक आपके डाउट्स रहेंगे मैं क्लास खत्म नहीं करूंगा। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। So, sir,
अब देखो सर बेटा, क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि हर चीज के मेजर करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स चाहिए रहती हैं? बिल्कुल चाहिए होती है, और जितनी छोटी यूनिट होती है उतनी ज्यादा एक्यूरेट होती है, ठीक है? सर ये हॉर्स पावर आएगा क्या, ये जो लिखा नहीं हुआ है आएगा, text बस ये में? आपके नॉलेज के लिए है, ठीक है? अब देखो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप, है ना? वैसे तो पूरा चैप्टर आएगा ना? यस सर क्लियर माइक्रो है। है तो -6, क्लियर हो गई। मिली है तो -3, नैनो है तो -9। उसमें तो लिखा है सर कि पूरा चैप्टर आएगा। नहीं, पूरा चैप्टर नहीं आएगा, जितना प्रीवियस सर क्लास तक हुआ, फिफ्थ ठीक है? तक आएगा सर। हाँ, अब देखो सर इधर आपने मेगा बोला है, मेगा मतलब क्या होता है? कहाँ 10 तक आएगा? 6 हर्ट्ज, ठीक है? जितना पढ़ाया उतना आएगा, ठीक है? आज की क्लास के पहले तक, ठीक? अब देखो किलोमीटर, तो किलोमीटर मतलब कितना होता है? अब देखो सर ये एरर है, ये 10 to एरर the है, power यहाँ ऐसा 10 to the power कितना आएगा? यहाँ पे 3 होता 10 to है। the power 3 आएगा। हाँ, ठीक है? गीगा मतलब क्या होता है? 10 10 to the power 9। हर्ट्ज, है ना? अब देखो ये चीज हम निकाल चुके हैं, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो हर्ट्ज किससे क्या चीज मल्टीप्लाई? हर्ट्ज बेटा कोई एक चीज सेकंड में कितनी बार कोई चीज रिपीट हुई है, ओके ठीक है? सर, ये तो जे- नहीं आएगा ना। हाँ, जैसे मान लो एक सेकेंड में आपका जो फैन है वो 5 राउंड घूम रहा है, कितने राउंड घूम रहा है? 5। तो उसको बोल देंगे हम 5 हर्ट्ज। सर अगर ये लैपटॉप और आया कंप्यूटर में यूज होता है Yes, सर हाँ। ये हर्ट्ज। सर लाइक लाइट Sir- में भी यूज होता है, वेवलेंथ में यूज होता है ना? बहुत सारी जगह यूज होता है। अभी अपन पढ़ेंगे जब लाइट चैप्टर वो पढ़ेंगे ना, साउंड वगैरह लाइट पढ़ेंगे, उसमें सर ये चीज लाइक यूज होगी। सर लाइक लाइट अर्थ के हाँ। 3 राउंड कंप्लीट करता है 1 सेकंड हाँ में। हाँ, Sir, तो वो हो that's गई 3 3 hertz. हर्ट्ज, 3 हर्ट्ज, है ना? तो ये यूज होता है, जैसे फैन है, आप जब फैन, जैसे आप है ना कोई भी चीज फैन खरीदते हो या आप कोई भी मोटर खरीदते हो, क्या खरीदते हो? मोटर, तो उसमें लिखा होता है 40 हर्ट्ज, मतलब ये 1 सेकेंड में 40 राउंड घूम जाएगी, मतलब ये तेज वाली मोटर है ना? कोई में लिखा है 5 हर्ट्ज है। सर मोटर क्या होता है? मोटर कोई भी चीज जो घूमती है, फैन में जो मोटर होती है, हमारी कूलर में पानी वाली मोटर। जो भी है ना पानी वाली मोटर होती है। अब जैसे मोटर जो भी चीज घूमती है उसको हम बोलते हैं मोटर। क्या बोलते हैं? मोटर। अब जैसे उस सर फैन को भी बोल सकते हैं। हाँ, अब फैन का यदि हमने ब्लेड्स लगा दी तो वो क्या बन गया? हमारा फैन बन गया। उसमें हमने क्या लगा दी? कूलर वाला फैन लगा दिया तो वो कूलर की मोटर हो गई। उसको हम जैसा चाहे यूज कर सकते हैं, है ना? जो भी चीज घूमती है, जो इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद घूमती है, उसको हम बोलते हैं मोटर, है ना? अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है? अब देखो 0.5 किलोमीटर है तो उसको मीटर में चेंज कर सकते हो? ये सर कर सकते हैं। अब जैसे किलो, ये ग्राम है तो इसको किलोग्राम में चेंज कर सकते हो? यस सर। अब देखो ये किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हो? यस सर। अब जैसे देखो यहाँ पे एक और एरर है, सर यहाँ पे मीटर पर ये- सेकंड क्यूब लिखा है। एरर है ना? यस सर। ठीक है, ये सर इनटू इसलिए। 1000 कर देंगे अगर ठीक हमें है। किलोमीटर इनटू हाँ, तो मीटर देखो, पर सेकंड। तो इजीली हमको पता है 64 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो डायरेक्टली क्या करते हैं सर हम? 1000 इनटू सर इनटू 1000 इंटू 5/18। हमने पढ़ रखा है ना बेटा 5/18, तो बस या Yes, फिर हम sir. या फिर प्रोसेस से करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। 64 सर किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 1000 मीटर सर और इनटू और 1000 आंसर Yes, sir. सेकंड, तो भी आंसर वही आएगा, है ना? तो वही मुझसे आएगा, ये ज्यादा इजी लगता हाँ। है सर। ठीक है? तो जो आपको बहुत सारी बार यूज होगा तो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा, ठीक है? अभी लर्न नहीं होगा, जब आप बार बार करोगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज क्या हो जाएगी? लर्न हो जाएगा। अब ये देखो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को केजी पर सेंटीमीटर क्यूब में अभी हमने बताया था, यस सर कर लेंगे। कर लेंगे, है ना? अब जैसे यहाँ पे भी एक एरर है, क्या है एरर? ये एरर है, ये 0 नहीं है, है यस ना? सर। हाँ सर वो क्योंकि 4200 हाँ। आएगा। जब सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं तो क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं तो 2 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 4200। क्लियर है? एंड सर जब Yes, सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर हाँ, करते तो तो 1000 10, हाँ। अब देखो आपके ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, DPP 1 में देखो
कोई डाउट है? नो सर मुझे नहीं है सर मुझे ना नहीं, सर 7th क्वेश्चन का आंसर बता दो सर। बताते हैं, मेरे को है एक। ठीक है। अब रुको, सर देखो, ये जो 6th वाला क्वेश्चन है ना, रुको एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 का है, 6, रुको, 8 रुको, और 12। रुको एक मिनट। देखो फर्स्ट वाला मिली मतलब होता है 10⁻³ है ना, तो 7.5 इंटू 10⁻³ है ना, तो -3 मतलब क्या होता है 7.5 डिवाइड बाई कितना 1000, तो और हम इधर शिफ्ट कर देते हैं ना, इधर शिफ्ट कर दिया तो 0.0। सर मुझे डाउट है इसमें सर, 5th वाला क्वेश्चन। एक मिनट बेटा, एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं अपन, है ना। सेकंड देखो ये क्या है, ये माइक्रो दिख रहा है आपको, यस माइक्रो सर। होता है 10⁻⁻⁶, -6 तो डी आपको हो ऑप्शन। जाएगा डी ऑप्शन। सर डी ऑप्शन यस। अब ये टन है, 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं? फर्स्ट वाले का सर इसमें ए है। 10⁻⁶। ठीक है। सर हाँ सॉरी बोलो, 10⁻3। बोलो बेटा। फर्स्ट वाले का तो 0.075 आएगा ना। 0.0075। सर थर्ड वाले का ए है। सर सी है। एक काम को बेटा, तू चुप हो जाए यार, बाकियों को भी दूसरा बोलने का मौका दोगे six नहीं वाला देंगे? क्वेश्चन बता दीजिए सर, 6 वाला। ठीक है, एक मिनट बेटा, लाइन से सभी बता देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखो अब ये बोला है टन, अच्छा आपको पता है 55, इसको टन को हमें किलोग्राम में चेंज करना है, तो कितना करेंगे हम? सर 1000 का 1000 किलोग्राम, तो ये हो गया किलोग्राम। अब किलोग्राम को किस में चेंज करना है? ग्राम में, तो क्या करेंगे हम? बट इनटू 10⁻3। 1000। तो अब देखो 10 का पावर 1 2 3 और 3 6 हो गया, तो 55 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 ऑप्शन सर। कौन सा आ जाएगा? सी इज द आंसर। सर इसका मतलब अगर हमें टन से ग्राम में जाना है तो हाँ, सर हमें हाँ, 55 इंटू 10 हाँ, और 6 बेटा, पर इतनी सारी बेटा हम लर्न नहीं कर सकते ना, है ना, तो एक एक सर आपने बता दिया हाँ, कैसे निकालना है है। ना। अब देखो ये वाला करते हैं, फोर्थ वाला, है ना। फोर्थ वाले में क्या होगा? सर बी। ग्राम टू किलोग्राम, तो अब देखो ये चीज नहीं है कुछ भी, है ना। ग्राम टू किलोग्राम तो 1000 से डिवाइड करना है, तो 1.265। अब ये वापस से आ गया, ये क्या आ गया? सर माइक्रो सेकेंड्स इंटू 10⁻⁻⁶। अब देखो ये -6 से 3 है, तो कितना बचेगा? 10⁻³ सेकेंड, मतलब ऑप्शन हो गया डी। अब जैसे ये देखो माइक्रोमीटर, इसको मीटर में चेंज करना है, तो माइक्रो मतलब क्या होता है? 10⁻⁻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 ⁻
25.4 आएगा, इसमें 2.54 हाँ लिखा है हाँ सब में। हाँ सर बट आंसर हमें पता है जो है सर वो होगा सी वाला। ठीक है, तो ये सर, यहाँ पे पर सारे यहाँ पे ऑप्शन होगा, गलत लिखे ठीक है। थे। हाँ ठीक है, आ गई बात सुन में। तो ये सर आंसर, आंसर पॉइंट सी इसमें वाला। चेंज क्यों हो जाएगा? 2.54 क्यों आएगा? तो आंसर मैच हो जाएगा ना, फिर आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ पे पॉइंट हुआ सही तो फिर आंसर ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अभी सर तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है या हाँ, फिर आंसर्स में? हो सकता है बेटा, अब इसमें पॉइंट यहाँ लगा दो या इसमें अरे पॉइंट थोड़ा यहाँ लगा दो, आंसर ठीक है। बताओ। अब देखो इसमें आपको नॉट इक्वल टू, तो इसको पहले मीटर में चेंज करेंगे तो 2.582 मीटर होता है, यस सर मतलब होता ये है। भी होता है। अब एक जीरो लगा देंगे तो मिलीमीटर सेंटीमीटर टू मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये सर होगा सही। वो जीरो नहीं आना चाहिए हाँ, था इसमें। हाँ, तो ये भी है और ये भी है, कट मतलब जाएगा। ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ये वाला ऑप्शन आपका आंसर हो गया है ना। यस सर। यस मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर में क्या करते हैं? सर इसमें करते हैं इंटू 18/5। हाँ ठीक है, तो 5/18 करते हैं, तो इसमें करेंगे 18/5। अब 45 टू मीटर पर सेकेंड में जाना है तो क्या करेंगे हम? सर इसमें 5/18 से 5/18 मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ हाँ 5/18 से मल्टीप्लाई। अब देखो बेटा, तुम दोनों चुप हो जाओ, बाकियों को करने दो, है ना, बाकियों को बोलने दो, है ना। अब देखो ये आपको बोला है वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम कितना होता है? मीटर क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब तो सेंटीमीटर क्यूब जाना है, तो क्या करेंगे हम? 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 मीटर है। एक को चेंज करेंगे तो 100, दूसरे को चेंज किया 100, तीसरे को चेंज किया 100, तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁶, है ना। 1 लाइट अभी हम निकाल चुके हैं, है ना। अब जैसे ये देखो,
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से हमें किलोग्राम में जाना है, तो क्या करते हैं? पिछला वाला जो क्वेश्चन है सर, इनटू हम इस 1000। क्वेश्चन में भी सर हाँ सर जो 10th वाला है, हम पहले उसको ऐसा कर सकते हैं, 1 को पहले मीटर क्यूब में कन्वर्ट करके फिर हाँ, सेंटीमीटर क्यूब ठीक में है। कर दिया। हाँ, अब जैसे मीटर को चेंज कर लो 100 सेंटीमीटर। अब बस 100 सेंटीमीटर साइड का क्यूब है, तो 100 इंटू 100 इंटू 100, तो 100 टू पावर, ठीक है, 100 इंटू 100 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा, आपको अब ऐड करना है तो यूनिट सेम होनी चाहिए, तो इस सर 2.5 किलोमीटर 1.2 कर लो और इसको 1.3 कर लो, तो आंसर कितना हो जाएगा? सर 2.5 2.5 सर अब 2.5 एक्सरसाइज क्यों करवा दो? किलोमीटर। हाँ ठीक है, आ गई बात समझो बेटा? सर हाफ ऑफ चलो, द अब देखो, स्टूडेंट लीव द क्लास। कोई बात नहीं, लीव कर दिया तुझे, मैंने क्या बोला, जिसको डाउट है वो रुकेगा, जिसको नहीं है वो नहीं रुकेगा। ठीक है, अब इधर देखो बेटा, स्केलर वेक्टर पता है ना? यस सर। अब रिप्रेजेंट देखो क्या है, आपको डाउट किससे नहीं है तब भी रुक सकते हैं ना? रुक सकते हैं ना, जैसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एरो से, एरो से, है ना? ये हेड है और ये उसका क्या है? टेल है। अब जैसे वही आपको बोला है 30 किलोमीटर ईस्ट, तो आपको किस साइड बना देना है? ईस्ट साइड ईस्ट में में एरो बना बना देना है। अब कितना बड़ा बनाना है तो वो हम देख सकते हैं, तो 30 को हम 3 सेंटीमीटर बना दो, तो ऑब्वियसली 50 को हम कितना सेंटीमीटर बना देंगे? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। हाँ, उतना बना देंगे जितना हमारे अकॉर्डिंग, मतलब हमारी बुक में बन जाए। अदरवाइज 30 किलोमीटर लंबा तो हम बुक में तो नहीं बना सकते ना हमारी, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। में भी नहीं सर दैट हाँ, कैंसिल। ठीक है। सब अब जैसे इन्होंने यही बोला है, हाँ है ना? अब देखो, अब ये वाला अब समझो कि भैया इसको क्या करना है, इस ब्लॉक पे 50 सेंटीमीटर साउथ से लग रहा है, तो साउथ इधर है तो ऊपर लग रहा है, ठीक है, 50। और क्या हो गया, नॉर्थ साइड से लग रहा है कितना? 25 एन लिखा है सर, एन का मतलब क्या होता है? न्यूटन, 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 है ना? तो नेट फोर्स कितना होगा बेटा इसमें? 25 25 ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है। क्यों लिखा है सेंटीमीटर? अब देखो, अब इसको हमें बनाना है किस पे? ग्राफ पे बनाना है। किस पे बनाना है? पेपर में ग्राफ। बनाना है। तो हम क्या ले लें, 10 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर बना लेते हैं। 10 न्यूटन को कितना बना लेते हैं? 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो 25 को कितना बनाएंगे? 2.5 2.5 सेंटीमीटर। अब ये तो आपकी इच्छा है, आप कितना बड़ा बनाना चाहो, है ना? कितना हो सकता है कि आप 20 को 20 मीटर बनाओ, बनाओ अपनी बुक में जितना बड़ा बनाना है। ऊपर की तरफ क्यों सर फोर्स लगाएंगे? बेटा सर मुझे क्वेश्चन था, डाउट। एक मिनट, सर एक मिनट। वैसे एक्चुअली न्यूटन तो हमारे कोर्स में अभी नहीं है। नहीं है ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ, ये चैप्टर बस जस्ट फॉर नॉलेज, आपके उसमें नहीं है ये, ठीक है? 25। तो देखो बेटा, ऊपर 50 है, नीचे 25 है, तो नेट फोर्स कितना बचा? 25। यस 25। हाँ, क्योंकि आपको इधर से कोई 25 से धक्का दे रहा है, उधर से 50 से दे रहा है, तो ऑब्वियसली आंसर कितना होगा? 25 होगा। सर दोनों वैल्यूज माइनस हो जाएंगे। हाँ, अपोजिट है तो माइनस हो जाएगी, और दोनों एक ही साइड से धक्का मारेंगे, माइनस हो जाएगी, और दोनों एक ही साइड से धक्का मारेंगे तो ऐड हो जाएगा, ठीक है? अब जैसे ये देखते हैं अपन एक्सरसाइज 2, ठीक है? एक्सरसाइज 1 देखते हैं, ठीक है? सर ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है। मल्टीपल नहीं है, वो सभी करने हैं, है ना? वो चॉइस नहीं है, वो सभी करने हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पे स्केलर कौन कौन सी है? डिस्टेंस स्केलर है, Yes, स्पीड sir. स्केलर है, बस, है ना? बाकी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और ये सब क्या है? वेक्टर। सर ये तो वेक्टर। सर वेक्टर है। हाँ ठीक है, सर वेक्टर लगा दूं सर उधर? हाँ सर वैसे कर तो दिया। एरो बना दो, ठीक? सर एरो बना दो, सर हाँ। प्रेशर हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है स्केलर, ना? बिल्कुल स्केलर होती है, ठीक है? प्रेशर सब साइड होता है, ठीक है? कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता, ठीक है? ठीक है। इसलिए कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। अब जैसे देखो, फर्स्ट वाले में कोई डाउट है? नो सर। नो सर। नहीं है, चलो। बट सर यहाँ पे -1 क्यों लगाए सर किलोमीटर पे? यस सर मुझे इसी वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ही डाउट है। देखो, आप एक बार सर जब ऊपर से नीचे से ऊपर आते हैं तो वो चीज बेटा कितनी बार बताएंगे यार? 1 ओवर इक्वल टू कितना होता है, पहले मुझे बताओ। 60 मिनट 3600 सेकेंड। तो स्पीड इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? सर 3600 डिस्टेंस जीरो अपॉन टाइम। यस तो डिस्टेंस कितना है?
डिस्टेंस है 3600 मीटर, सॉरी किलोमीटर है ना, किलोमीटर। और टाइम सर टाइम है सर 10 हो 3600 जाएगा। सेकेंड, तो कितना हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर पर सेकेंड। अब बेटा सेकेंड ऊपर भी तो लिख सकता हूँ ना मैं, यस सर। लेकिन मुझे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस माइनस सेकेंड। अब इसमें क्या डाउट है, बार बार फिर वही क्वेश्चन, सर माइनस क्यों लिखा, है ना। सेकेंड वाले में कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो सर ये वाला हमने आपको नहीं, इसे 5/18 से इंटू क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा हमें आंसर किलोमीटर पर सेकंड में ही चाहिए था ना, किलोमीटर पर आवर में तो नहीं चाहिए था, सेकंड वाले का डी है ना, क्योंकि हमें आंसर किलोमीटर है ना। थर्ड क्या होगा, वॉल्यूम किसमें मेजर करते हैं हम? बाद में वो सर चेंज भी हुआ। मेजरिंग सिलेंडर। सर मेजरिंग सिलेंडर। हाँ ठीक है, फिर ये किससे, ग्रिथ किससे मेजर करोगे? सर पर ये आपने मेजरिंग बताया टेप। नहीं है अबे ये तो सर, पता आपने होता है ना, बताया नहीं है। अबे वो सर, ये दिया हुआ पता है, है। ठीक है। हाँ ठीक है, एसआई सिस्टम का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट। सर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, हाँ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। स्टैंडर्ड सर इंटरनेशनल सर सिस्टम सिस्टम ऑफ बुक में सर सिस्टम लिखा है, मैंने आज पढ़ी थी। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट सर। सर मैं एक्सरसाइज कर रहा था तब सिस्टम अच्छा, लिखा ठीक था। है, ये होगा, ठीक है। सब बुक में ही लिखा है ये भी। नहीं, मैंने एक दूसरी बुक देखा था, उसमें ये दिया हुआ था। चलो मैं इसको सर आप कंफर्म थोड़ा कर लूंगा, ऊपर करके देखिए, उसमें होगा, लिखा होगा। ठीक है। यस सर, इंटरनेशनल सिस्टम लिखा है। हाँ ठीक है। देखो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? सर इज अ क्वांटिटी दैट इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड है ना, उसमें डायरेक्शन सर नहीं डायरेक्शन होता। इज नॉट प्रेजेंट। नहीं होता है ना। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? स्पेसिफाइड सर Sir, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन प्ले इम्पोर्टेंट। स्केलर कौन सा होता है? डिस्टेंस कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है ना। यस फिर सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 10⁻⁶ से डिवाइड। डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइड करते हैं। हाँ सर आप एक बार कंफर्म करके बता दीजिएगा, हाँ, ये वाला ठीक ऐसा ही है, सिस्टम हाँ, वाला। ठीक है। अभी आप सर आप कोई एक्स्ट्रा क्लास एक और ले लीजिएगा, उसमें ठीक है। बता दीजिएगा। अब देखो, फिर इसमें देखो प्रेशर की यूनिट क्या है? सर पास्कल। है ना, ये आपको आगे सर पढ़ोगे ये आपने अभी। बताया हाँ, नहीं है। ये यस अभी- सर सर ये पास्कल पहले पढ़ा, सर ये 6th क्लास में पढ़ा है। अब सर पास्कल टाइम की यूनिट क्या है? लीप ईयर है ना, लीप ईयर। क्योंकि एमस्ट्रॉम किसका है? डिस्टेंस का यूनिट है, न्यूटन फोर्स का यूनिट है, लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है ना। फिर ऐसा सिस्टम ऑफ टेम्परेचर सर का क्या है? केल्विन, केल्विन। सर केल्विन है। केल्विन है। अब तो हो जाएंगे बाकी तीनों, ठीक है। यस सर। यस सर। सर आप शॉर्ट आंसर टाइप तो सॉल्व नहीं करवा रहे ना? नहीं, हाँ वो अभी बता देंगे, ठीक है, बता दूंगा अभी। सर उसमें मुझे डाउट था, क्योंकि बिल्कुल, सर बिल्कुल मैं पूछ सकता हूँ? बता रहा हूँ, एक मिनट। सर सर हाँ बोलो बेटा। आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मैं क्या पूछ रहा था सर कि जो 9th वाला है सर उसका आंसर ए है ना? 9th वाले का आंसर नहीं बी होगा। बी है, बी सर, बी होगा। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर आप शॉर्ट आंसर टाइप बता रहे हैं? बिल्कुल बता रहे हैं ना, आ रहे हैं नीचे धीरे धीरे। तब आप एक बार 9th वाला फिर से समझा सकते हैं? या मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाने के लिए क्या करते हैं हम? डिवाइड बाय 10⁻⁴ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आएगा, इसमें डिवाइड आएगा। इसमें बस सर डिवाइड बाय 10⁻⁶। हाँ डिवाइड करोगे। हाँ आगे समझ में? ओके सर। सर ये मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶। ठीक है, अब देखो आपका ये तो कर लोगे आप, मुझे लगता हो जाएंगे, है ना। यस सर। सर ये तो कर लिए। यस सर। यस सर, ये सर।
शॉर्ट आप थोड़ा ऊपर करिएगा 1 सेकंड, मेरे को उसमें कुछ बताना था, उसमें कुछ पूछना था। क्या पूछना था? सर फिल इन द ब्लैंक्स में। बोलो। सर थोड़ा ऊपर करिएगा। एक मिनट, बोलो। सर ये जो आखिरी ये जो सर एक न्यूटन वाला तो ये आएगा नहीं, पर सर ये जो आखिरी वाला है उसमें वेक्टर, वो किसमें वेक्टर रूल्स ऑफ अलजेब्रा आएगा। वेक्टर अलजेब्रा, रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा है ना। वेक्टर अलजेब्रा का मतलब है आपको डायरेक्शन को देख के ऐड करना है, ठीक है। ओके सर। डायरेक्टली ऐड नहीं टेम्परेचर करना। वाला सर आएगा। टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी है? टेम्परेचर की डायरेक्शन होती है क्या? नो सर। नो सर। बस स्केलर। नो सर। नहीं नहीं होती तो स्केलर। अब देखो, फर्स्ट वेरी शॉर्ट में फर्स्ट में कोई डाउट है? तो सर नहीं है। नो सर। सेकंड में होगा, ठीक है। सेकंड में देखो, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। 2.25 लिखा, कोई डाउट है इसमें? मीटर को किस में चेंज करना है? ग्राम में। किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है। क्या कर दूं मैं इसमें? 1000 10⁻³ 1000 का मल्टीप्लाई। अच्छा, मीटर को सेंटीमीटर में करना है। क्या 100 करूं? 100। 100 सर 100। बाकी सेकेंड स्क्वायर को तो सेम ही रखना है, तो मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? सर 10 की पावर 0.25 into 10⁻⁵ सर ये तो कर लिया था। ठीक है। अच्छा, सर Third- मुझे फिजिक्स की वर्कशीट के क्वेश्चन पूछना है एक सर। मिनट, थर्ड वाला हो जाएगा बेटा? सर कर लिया। कर लिया। कर फोर्थ, सर कर लिया। लाइट ईयर क्या होता है? सर लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द इंडिया इन वैक्यूम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 इन ईयर। वैक्यूम इन द 1 ईयर। ठीक है। अच्छा, पार्सेक क्या होता है? सर 3.26 3.26 लाइट लाइट ईयर। 3.26 लाइट ईयर। ठीक है। सर इट इज द स्पीड ऑफ लाइट। और हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर? बाय, सर बाय डायरेक्शन। सर बाय एन बाय एरो। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। हाँ। सर समवन इज शाउटिंग। अब बताओ, और कोई डाउट है? सर हम बाय डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं क्या? ठीक है, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं हम। बाय डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं क्या सर इसमें, वेक्टर्स वाला? जो देखो, जो मैग्नीट्यूड है वो डिसाइड होता है इसके लेंथ से। लेंथ ज्यादा है मतलब उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है ना, तो एरो से डिसाइड करते हैं बस। तो सर सिर्फ एरो ही करना एरो ही है। लिखे हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर इसमें शॉर्ट आंसर टाइप में सर 9th और 11th क्वेश्चंस, तो सर उनमें लिखा है कि सर 9th वाला क्वेश्चन है कि नेम द डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और सर 11th वाला है डिफाइन द सिस्टम्स ऑफ यूनिट। तो सर इनमें क्या डिफरेंस है सर, इनको कैसे करना है? देखो, नेम द डिफरेंट यूनिट्स क्या है? अब तो सर वो मैंने कर दिया सर, FPS, CGS एंड MKS एंड सर SI। FPS सर SI सिस्टम। सर मुझे ये SI सिस्टम। डिफाइन का मतलब होता है बेटा कि इसमें हम क्या करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स में? हम क्या करते हैं? क्वांटिटी को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है सर। हाँ सर इसमें जो 9th क्वेश्चन है सर, उसमें डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स लिखे थे। हाँ। तो सर उसमें SI सिस्टम भी लिख सकते हैं ना अपन? लिख सकते हैं ना, क्यों नहीं लिख सकते। ओके सर, मुझे एक और डाउट था, प्लीज आप बता देंगे? बोलो 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 बोलो। सर इसमें जो 14th क्वेश्चन दिया है, राम गोes 25 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट एंड 10 मीटर ईस्ट एंड देन अगेन 20 मीटर वेस्ट, फाइंड आउट द डिस्टेंस लेंथ ऑफ पाथ फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। किसी बच्चे को अपनी कोशिश से 10 कदम आगे जा। नो सर डिस्टेंस मैंने निकाल लिया, आप डिस्टेंस बता दीजिए। बता रहे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अभी हमने नहीं पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है,
इसलिए उसकी चिंता मत करो, वो हमारा नेक्स्ट 8 वाला बता देंगे? ठीक है, नहीं आएगा ना, ठीक है। सर आप 8 वाला बता देंगे? एक अब देखो इधर, मान लो आप सर ये वाला नहीं आएगा ना? नहीं आएगा, पर इधर देखो, वेस्ट गए, वेस्ट इधर होता है 25 मीटर, है ना? कितना गए आप? 25 मीटर। फिर क्या हुआ? ईस्ट वापस आ गए 10 मीटर, 10 मीटर वापस आ गए, फिर 20 मीटर वेस्ट वापस चले गए। तो अब इनिशियल पॉइंट से कितना दूर हो गए? ये सर डिस्प्लेसमेंट सर 15 मीटर। तो देखो 25 गए, 10 वापस आ गए, तो ये कितना था? 15। लेकिन हम वापस फिर 20 गए, तो 15 और 20 कितना होगा? 35। बट सर इसको आपने फॉर्मूला बता, सर आपने फॉर्मूला बताया था सर पाइथागोरस थ्योरम वाला, सर उससे नहीं कर सकते ये? मैंने क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिला के आपको देख लेना है, ठीक है? सर पर इसमें आंसर तो सर 5 होना चाहिए ना, क्योंकि वो फिर माइनस में जा रहा है अपनी उससे। नो सर अरे मुझे आ इधर गया, देख, थैंक यू। इधर देख, यहाँ पे गया कितने मीटर? 25। मीटर। फिर 10 मीटर वापस आ गया, तो सर 15 मीटर 15 मीटर पे पहुंच गया। फिर वापस 20 मीटर वेस्ट, तो वेस्ट तो इधर है ना वापस, तो सर तो ये कितना आ गया? माइनस हो जाएगी ना क्यों दोनों आएगा? वैल्यूज। माइनस की हो जाएगी। इनिशियल पॉइंट से कितना दूर है तू? 35 मीटर। सर पर इनिशियल पॉइंट तो हमारा 25 वाला है ना। इनिशियल से क्या मतलब है? तू घर से गया, यस सर। तू घर से निकला, कितना दूर गया? 25 मीटर दूर गया, फिर वापस आ गया 10 मीटर, फिर वापस गया 20 मीटर, तो कितना दूर है तू घर से? सर 35 मीटर। 35। तो बस इसमें डाउट क्या है? ओके सर। सर 25 माइनस 10 हाँ। प्लस 20। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। और ये जो एक्सेलरेशन है, फोर्स है, ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में सर ये पढ़ने जो वाले हैं। नॉर्मल पॉइंट है उससे कहाँ पे? सर ऐसा क्वेश्चन बता तो दिया 35 मीटर। नहीं सर, मींस जो पॉइंट आखिरी बार हमने यूज किया उससे कहाँ तक गया वो है। इनिशियल सर